जिला राजौरी के बड़हाल इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और जिस तरह से वहां पर 7 दिसंबर 2024 से लेकर अब तक अमवात का सिलसिला जारी है और अब तक तकरीबन 14 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है, कीमती जानें जाया हो चुकी हैं। लेकिन इस हवाले से बड़ी बड़ी टीमों ने वहां का दौरा किया और तमाम तर चीजों को कलेक्ट करने के बाद, सैंपल्स लेने के बाद अभी तक कोई नतीजा जो है वो सामने नहीं आ पाया है जिससे ये पता लगाया जा सके कि इन लोगों की जो मौत हुई है आखिर किस वजह से हुई है। क्योंकि ये मामला जो है बड़ा हैरान कर देने वाला है। पूरा इलाके के अंदर एक ही खानदान में ये सब चीजें आखिर किस तरह से हो रही हैं। यहां पे माजरा क्या है? कई सारी चीजों के एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद, सैंपल्स लेने के बाद इस नतीजे पर भी पहुंचा गया जिसमें यह कहा गया कि न्यूरोटॉक्सिन की वजह से भी ये मौत जो है वो हुई है। लेकिन अभी भी कहना इस पे कबल अज वक्त होगा, क्योंकि जितनी भी बाहर से टीमें मंगाई गई थी, चाहे वो चंडीगढ़ से थी, दिल्ली से थी, मरकज की जानिब से भेजी गई थी, लेकिन वो अच्छे से पता लगाने में अभी तक जो है वो नाकाम साबित नजर आई। लेकिन आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू की जानिब से कल एक बड़ी और हाई लेवल मीटिंग ली गई जिसमें जीएमसी प्रिंसिपल जम्मू, जीएमसी प्रिंसिपल राजौरी, उसके अलावा एसएसपी, डिप्टी कमिश्नर्स और भी हेल्थ सेक्रेटरी, डायरेक्टर हेल्थ, ये तमाम इस मीटिंग का हिस्सा बने और मीटिंग में यह तय पाया गया कि आखिर इसकी बुनियादी वजह जो है वो क्या है। करीब 40 से 42 दिन बीत चुके हैं। कल की डेट में भी आपने देखा किस तरह से मोहम्मद असलम ने अपने उन बच्चों के जनाजे को जो है वो कांधा दिया, उसके घर के 4 चिराग जो है वो बुझ गए। किस तरह से क्या बीत रही होगी। और इस तरह से पूरा इस राजौरी के इस इलाके में जो है वो अफरा तफरी का माहौल जो है वो बन गया हुआ। हर कोई इंसान जो है वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। कई सारे लोगों ने यह भी कहा कि अगर ये वायरल इन्फेक्शन होता तो इस इलाके के आसपास के लोगों को भी ये चीजें होती, लेकिन ये एक ही परिवार पे क्यों? यहां पे कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, कई सारी चीजें जो है वो सामने आएंगी। लेकिन कल जब मीटिंग अतुल डुल्लू ने ली उसके बाद अब जम्मू कश्मीर पुलिस और जो हेल्थ की टीम है वो दोनों मिलकर के अब इस पर और तहकीकात मजीद कर रही हैं कि क्या चीजें हैं उनको सामने लाया जाएगी। जो ये डेटा बना है अभी तक का, जो ये डाटा सामने आया 14 अमवात हुई, उसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या इसके पीछे कोई किसी का हाथ तो नहीं, क्योंकि एक ही खानदान के ऊपर जो है वार किया गया है और जिसमें अभी तक ये लोग जो है अपनी जान गंवा बैठे। क्योंकि तमाम बच्चे, इसमें तकरीबन 9 इसमें बच्चे हैं और बाकी जो जिनकी उम्र ज्यादा है वो भी इसमें शामिल हैं। और इसमें कहा गया कई सारे लोगों को इसके सिम्टम्स आते हैं और वो सोना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, नींद बहुत ज्यादा आती है, बुखार आता है, खांसी आती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। ये इस चीज के सिम्टम है और जब भी ये इस तरह की चीजें हो रही हैं तो लोग फौरन जो है वो अस्पताल का रुख कर रहे हैं। और ऐसे में अब तक ये चीजें सामने आई कि इसमें कोई भी ऐसा सबूत अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन आगे भी कोशिश जारी है। कुछ भी चीज जो ही सामने आती है और उसके बाद उसको मंजर आम पर लाया जाएगा। और जो अफरा तफरी का माहौल है, डरे हुए लोग हैं, सहमे हुए लोग हैं, उनको भी जो है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से यह आश्वासन दिया गया है कि इस पर कार्रवाई होगी और इस पर देखा जाएगा। जो भी चीज होगी आखिर किस तरह से ये लोगों की अमवात जो है वो हुई है उसको लोगों के सामने रखा जाएगा। फिलहाल न्यूरोटॉक्सिन ही बताया जा रहा है कि जो सैंपल लिए गए कि इसकी वजह से मौत हुई है, जो कि हमारे इसका सबसे इफेक्ट जो है वो नर्वस सिस्टम पे पड़ता है, क्योंकि हमारा सिस्टम ही पूरा नर्वस सिस्टम पे काम करता है। हमारी बॉडी पूरी नर्वस सिस्टम पे ही काम कर रही है और कहीं ना कहीं यही चीज अभी तक थोड़ा बहुत जो क्लू है वो मिला है और इसी पर बातचीत चल रही है। फिलहाल अब क्या कुछ अपडेट इस पर आएगा, जो वजीर है सेहत के, जो वजीर की सेहत है सकीना आयतू, उनकी जानिब से भी कहा गया था इस पे जो है वो टीमें देख रही हैं और एक बार उन्होंने वहां का दौरा भी किया है। और अभी भी लोगों को उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी इस इलाके का दौरा करेंगे और लोगों के साथ मिलेंगे, जो कि 15 कीमती जानें, 14 से 15 कीमती जानें जो हैं वो जाया हुई हैं। आगे क्या इस पर रिपोर्ट आती है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।